नुब्रा वैली में एक दिन स्टे करने के बाद मैं निकल जाता हूँ अपनी बाइक की टंकी फुल करा के वहां के लिए, जहाँ के लिए स्पेशल लोग लद्दाख आते हैं। और मेरा भी लद्दाख आने का मेन रीजन वही था। एक ऐसी लेक जो समुंदर जितनी बड़ी तो नहीं बट गहरी समुंदर जितनी है, जो है 4350 मीटर की ऊंचाई पर, और ये है वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक जो 160 किलोमीटर तक फैली हुई है और इसका 2/3 पार्ट चाइना में है। और ये लेक इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि आप यहाँ पर कितना भी समय बिता लो, आप इसकी खूबसूरती से सेटिस्फाई नहीं होगे। और इस खूबसूरत सी लेक का नाम है पेंगोंग लेक। नुब्रा वैली से पेंगोंग लेक की दूरी लोकल्स के अकॉर्डिंग लगभग 150 किलोमीटर है, और ये रास्ता श्योक रिवर से होकर जाता है। और ये रास्ता आपको गूगल मैप पर शो नहीं करेगा, और ये वीडियो में धीरे धीरे आगे पता लग जाएगा क्यों। पेंगोंग लेक के लिए जो रास्ता जा रहा था लग ही नहीं रहा कि ये कोई रास्ता भी है, और रास्ते में लोकल लोगों से कंफर्म करने के बाद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि हम सही जा रहे हैं। छोटा सा गांव खत्म होने के बाद अचानक रेगिस्तान टाइप एरिया आ जाता है। जितने खूबसूरत आपको साइड में माउंटेन्स दिखेंगे, उतनी ही बेकार रोड इनके बीच से गुजर रही है, और दूर दूर तक आपको ना कोई घर ना कोई शॉप दिखेगी। और गलती से अगर आपकी बाइक खराब हो गई या रास्ते में फंस गई तो आप घंटों तक इस रास्ते पर फंस सकते हो। काफ़ी देर तक अकेले चलने के बाद एक बाइकर दिखता है जो हमें भी काफ़ी दूर से देखकर रुक जाता है, ये कंफर्म करने के लिए कि सही में ये रोड पेंगोंग लेक के लिए जाती भी है या नहीं। और हम दोनों एक दूसरे से कंफर्म करके आगे बढ़ने लगते हैं। नुब्रा वैली से अगर पेंगोंग लेक के लिए जा रहे हो तो अपने साथ खाने का सामान जरूर लेकर आना, क्योंकि दूर दूर तक आपको ना कोई दुकान ना कोई कैफे मिलेगी, और पानी तो जरूर लेकर चलना। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें एक और बाइकर दिखता है, जिससे इस बार हम दोनों कंफर्म करते हैं कि हम सही जा भी रहे हैं या नहीं। ये जो पहले मुझे एडवेंचर भरा रोड लग रहा था, ये मुझे कितना भारी पड़ सकता था, ये मुझे धीरे धीरे अंदाजा लगता जा रहा था। जो बाइक 100 की स्पीड पर आराम से चल सकती है, उसे इस पत्थर पड़े रास्ते पर 20 की स्पीड से चलाना पड़ रहा था। और 30 से 40 किलोमीटर चलने के बाद भी दूर दूर तक कोई पक्की सड़क नहीं दिख रही थी। और मेरा सबसे बड़ा डर ये था कि ऐसे रास्ते पे चलने की वजह से कहीं हमारी बाइक पंचर ना हो जाए। काफ़ी घंटों तक ऐसे चलने के बाद मन में खुशी की लहर दौड़ उठती है, क्योंकि पुल के उस पार हमें पक्की सड़क दिखाई देने लगती है। घंटों बाद ऐसी रोड देखकर 5th गियर लगाने का मौका मिलता है, और मैं अपनी बाइक को स्पीड में भगाने लगता हूँ। और मन में बस यही आता रहता है कि पेंगोंग लेक तक बस यही रोड चलती रहे। और पता नहीं क्यों जैसे ही पक्की रोड आने लगती है तो आसपास का जो व्यू है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगने लगता है। अब पता नहीं आपके साथ ऐसा होता है या नहीं, मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा था। कुछ देर बाद ये रोड भी हमारा साथ छोड़ देती है, और फिर से वही रोड़ी पत्थर वाला रास्ता स्टार्ट हो जाता है। पेंगोंग लेक जाने का ये पूरा रास्ता श्योक रिवर के साथ ही चलता है, बस फर्क इतना है कि ये हमसे अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। तो अब पेंगोंग लेक तक जाने के लिए परमानेंट पक्की सड़क आ चुकी है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा था, ये एहसास होते जा रहा था कि ये सड़क, ये नज़ारा वाकई दुनिया से परे है। सड़क के साथ ऐसा व्यू देखकर अब समझ में आ रहा था कि लोग क्यों कहते हैं कि लद्दाख का एक बार बाइक एडवेंचर तो जरूर करना चाहिए। ये सही में मन को खुश कर देने वाली जगह है। अचानक रास्ते के बीच में मुझे एक गुफा सी दिखती है। तो विशाल, अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो इस गुफा के साइज को देखकर मुझे तेरी एक चीज याद आ रही है। काफी देर तक खराब रास्तों पे बाइक चलाने के बाद भी, कानों और हाथों में ठंडी हवा लगने के बाद भी, इस जगह को देखकर मन में एकदम अजीब सी शांति मिलती है। श्योक विलेज के क्रॉस होते ही आसपास का व्यू एकदम से बदल जाता है। मुझे पेंगोंग पहुंचने की जल्दी तो होती है, बट रास्ता इतना ज़्यादा खूबसूरत होता है कि मन ही नहीं करता कि ये रास्ता ख़त्म होए। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, इंडिया में तो क्या पूरे वर्ल्ड में ऐसी जगह देखने को आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस रास्ते को आप वैसे ही इमेजिन कर सकते हो जैसे बचपन में हम ड्राइंग में सीनरी बनाया करते थे।
रोड के साथ पैरेलल बहती हुई रिवर की साउंड ने वो सारे दर्द भुला दिए जो काफी घंटों से राइड करके हो रही थी। तो दोस्तों दुरबुक पहुंच गए हैं और अब यहाँ से पेंगोंग लेक सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर रह गया है। तो भाई थोड़ा सा सोचा क्यों ना रेस्ट वेस्ट करा जाए, फिर आगे की तरफ निकलते हैं। तो अभी रुके हुए हैं लद्दाख रेस्टोरेंट दुरबुक मूर पे और फिर खा पी के यहाँ से कुछ निकलेंगे आगे। दुरबुक में पेट पूजा करने के बाद हम फिर से निकल जाते हैं पेंगोंग लेक के सफ़र पर और अब यहाँ से पेंगोंग लेक 30 से 40 किलोमीटर दूर ही रह गया है। इस बात का जरूर ध्यान दें कि नुब्रा वैली से दुरबुक तक आपको रास्ते में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, तो आप नुब्रा वैली में अपनी बाइक या कार की टंकी फुल करवा कर ही पेंगोंग लेक के लिए निकलें। एक लंबे सफर और स्ट्रगल से भरी बाइक राइडिंग के बाद फाइनली पहाड़ों के बीच में से पेंगोंग लेक की पहली झलक दिखने लगती है। तो फाइनली हम पेंगोंग लेक पहुंच जाते हैं और अब कॉटेज लेके रेस्ट करेंगे और सुबह निकलेंगे उस पॉइंट पर जहां पर 3 इडियट मूवी की शूटिंग हुई थी। मैं लेक के पास काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूं और इसकी खूबसूरती को निहारते रहता हूं। दुनिया की हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक के पानी को हवा में उछालना एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। तो इस वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें।